आज जिस तरह से राजनीतिक मूल्यों में गिरावट आई है, उससे पूरा देश आक्रांत है। जैसे कहने का मतलब है कि न तो बेरोजगार लोगों को सरकार रोजगार दे पा रही है, न तो छात्र को समान शिक्षा प्रदान करने का अवसर दे रही है, और नहीं तो किसान को कीटनाशक, खाद, दवाई, बिजली और सिंचाई का मुफ्त प्रबंध कर रही है। ऐसी हालात में पूरा देश जो है से आक्रांत है। उनके लिए वह काम करती है। मोदी सरकार जो है से अडानी अंबानी के लोगों के जैसे लोगों के पैसा लेकर के यह शासन सत्ता में आई, और किसानों को वोट लेकर के, मजदूरों को वोट लेकर के, बेरोजगारों को वोट लेकर के। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 गर्दनीबाग धरना स्थल पर इस वक्त मौजूद है। आपको पहले बैनर के माध्यम से दिखाकर बताते हैं कि शोषित समाज दल की तरफ से यहाँ पर धरना दिया जा रहा है। अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी की 102वीं जयंती के अवसर पर यहाँ पर धरना दिया जा रहा है। कुछ प्रमुख मांगे भी हैं इनकी, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार से खासा नाराजियत दिख रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं विजुअल के माध्यम से कुछ इनकी प्रमुख मांगे भी है, जिनको लेकर आज 102वीं जयंती जो है शहीद जगदेव प्रसाद जी की, जिनकी हत्या हो गई थी, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग भी जुटे हुए हैं। हम सबसे पहले पूछेंगे इन लोगों से कि आखिर कारण क्या है कि जयंती समारोह के दिन ये धरना दे रहे हैं। अच्छा, क्या कारण जयंती समारोह के दिन आप लोग धरना दे रहे हैं? खासा मांगों से लग रहा है कि अब केंद्र सरकार से नाराज तो हैं। जी, आज जिस तरह से राजनीतिक मूल्यों में गिरावट आई है, उससे पूरा देश आक्रांत है। जैसे कहने का मतलब है कि न तो बेरोजगार लोगों को सरकार रोजगार दे पा रही है, न तो छात्र को समान शिक्षा प्रदान करने का अवसर दे रही है, और नहीं तो किसान को कीटनाशक, खाद, दवाई, बिजली और सिंचाई का मुफ्त प्रबंध कर रही है। ऐसी हालात में पूरा देश जो है से आक्रांत है, और निश्चित रूप से देश में हत्या, लूट, बलात्कार जैसी घटनाएं और महंगाई जैसे समस्या छाया हुआ है। इसको काबू पाने के लिए मात्र एक शोषित समाज दल का सिद्धांत, नीति, वक्तव्य और कार्यक्रम है, जिसमें जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण लागू करना, समान शिक्षा लागू करना, और जमीन में उपजा हुआ यानी अन्न और कल कारखाने में बनाया हुआ सामान में 1967 के मूल तालिका के आधार पर समानुपात काम करना, जैसे जो नीति बनाया दल ने, उसको लागू करने के बाद ही समझ लीजिए कि देश में अमन चैन स्थापित हो सकता है। सवाल यहाँ पर है, ईवीएम को लेकर आप क्या कहेंगे? ईवीएम क्यों लाई गई देश में, और जो जिस देश ने लाया था उसने ईवीएम हटा दिया, लेकिन भारत में अभी तक ईवीएम चल रहा है। यही तो मोदी जी का करिश्मा है। मोदी जी ने ही ईवीएम के सहारे चाहते हैं कि हम सत्ता में बने हुए रहें। इसलिए ये जो आप वोटर वाला परिचय पत्र जो देख रहे हैं, 1995 में टी.एन. शेषन साहब चुनाव आयोग थे, यही हम लोग दिल्ली में जा करके और फोटो वाला परिचय पत्र और अनिवार्य चुनाव घोषित करने के लिए मांग किया था, जिसमें फोटो वाला परिचय पत्र उन्होंने लागू किया, और आज वह जारी है। तो ऐसी परिस्थिति में बैलेट पेपर के माध्यम से टी.एन. शेषन साहब ने चुनाव कराया था, और आज जो ये देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति से पैसा ले करके और ईवीएम मशीन विदेश से खरीद करके और उसमें सेटिंग करा करके और वो चुनाव जीत करके सरकार पर काबिज हो करके और तमाम आम जनता को शोषण कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल लेंगे, जो केंद्र सरकार है वो सत्य में ये कहकर आई थी कि हम किसानों की सरकार है, महादलितों की सरकार है, लेकिन वही किसान आज धरना दे रहे हैं और लाठियां खा रहे हैं, गोलियां भी। मैं इसके संबंध में यह कहना चाहता हूँ कि जो पूंजीपतियों से पैसे से पार्टियां चलती है, वह आम जनता के हित लुभावन लाए के बात करती है, लेकिन जैसे ही वह सत्ता में चली जाती है, जिनके पैसा लेकर के आती है, उनके लिए वह काम करती है। मोदी सरकार जो है से अडानी अंबानी के लोगों के जैसे लोगों के पैसा लेकर के यह शासन सत्ता में आई, और किसानों को वोट लेकर के, मजदूरों को वोट लेकर के, बेरोजगारों को वोट लेकर के। ईवीएम को लेकर आप क्या कहिएगा? ईवीएम
ईवीएम जब तक रहेगा देश में, मोदी जो है तो चुनाव जीतेगा। इसलिए देश के सारे प्रगतिशील जो लोग हैं वह कहते हैं कि ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। शोषित समाज दल भी बैलेट पेपर का पक्षधर है और यह भी मांग करता है कि बैलेट पेपर से चुनाव जो है तो भारत में होना चाहिए। यही असली जो है तो जनतंत्र होगा, इसी से जनतंत्र बचेगा, इसी से जनतंत्र कायम रहेगा। मैं राजवल्लभ सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शोषित समाज दल। आप देख सकते हैं शोषित समाज दल की तरफ से यहाँ पर धरना दिया जा रहा था। आपको बताते हैं कि शहीद जगदेव प्रसाद की 102वीं जयंती है, उसके अवसर पर यहाँ पर कुछ प्रमुख मांगों को लेकर धरना दिया जा रहा है। और जो भी आपको भीड़ है वो आपको दिखा देते हैं। और समझिए बात को कि केंद्र सरकार से खासा नाराज इस वजह से दिख रहे हैं लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर महादलितों की सरकार कहकर अगर केंद्र पक्ष सत्ता में आई थी तो वही महादलितों के साथ अभी जिस तरीके का बर्ताव की जा रही है वो आप साफ तौर पर समझ सकते हैं, ऐसा इनका मानना है। और खबरें जो थी हमने आपको बता दी और ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी इस और तमाम खबरों के साथ बने देखते रहें। मैं नंदन अपने सहयोगियों के साथ, धन्यवाद।